तो कैसे हो आप लोग। हम लोग अक्सर प्यार उन लोगों से कर बैठते हैं जो या तो हमारे प्यार की कदर नहीं करते हैं या फिर वो केवल प्यार का झूठा दिखावा करते हैं। और इसमें गलती ना हमारी होती है और ना ही उस व्यक्ति की मोस्ट ऑफ केसेस, बल्कि गलती होती है हमारे लॉजिक की कि हमने किस लॉजिक के बेस पर उन्हें चूज़ किया। आज की जो विक्रम और बेताल की कहानी होने वाली है वो आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाएगी कि आपको पार्टनर चूज़ कैसे करना, बट हाँ ये जरूर सिखाएगी आपको कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो उसमें से बेस्ट को आपको चूज़ किस लॉजिक के बेस पर करना। बिना किसी देरी के डायरेक्ट शुरू करते हैं। पिछली स्टोरी में आपने देखा कि महाराजा विक्रमादित्य के जवाब देने के कारण बेताल जो है वापस उसी पेड़ पर पहुंच गया जहां पर वो लटका हुआ था। अब महाराजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख होता है कि यार अगर मैं बोलता तब भी दिक्कत, नहीं बोला तब भी दिक्कत, लेकिन वो इस दुख को त्याग होकर वापस पहुंचते कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को वचन को पूरा करना है। वो वापस पहुंचते उसी पेड़ के नीचे वापस से दिखता है उन्हें बेताल। वो बेताल को फिर से उठाते हैं और उठाने के साथ बेताल फिर से अपना उसी चीज़ में शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि राजा तू वापस फिर से आ गया, अभी तो तेरा मौन व्रत तोड़वाया था और तू फिर से वापस आ गया। चल कोई बात नहीं, आज तेरे को एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी वो सुनाना शुरू करता है कि यमुना नदी के किनारे एक दूर एक गांव बसा हुआ है और वहाँ पर एक बहुत ही वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है और उसके यहाँ पर एक कन्या का जन्म होता है। कन्या बहुत सुंदर थी जिसके कारण बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी सुंदरता के कारण उसके पिताजी को चिंता रहने लगती है कि भाई इसके लिए योग्य वर ढूंढा जाए तो ढूंढा कैसे जाए। और इसी सब कारणों के चलते हुए एक दिन 3 ब्राह्मण उनके यहाँ पर प्रकट होते। तीनों ब्राह्मण बहुत ही गुणों से संपन्न थे और ज्ञानी व्यक्ति थे। तीनों जो है प्रार्थना करते हैं कि उसके जो लड़की के पिताजी होते, जो ब्राह्मण होते, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपनी बेटी का हाथ हमें सौंप दीजिए। लेकिन पिताजी उन तीनों के गुणों में समानता होने के कारण और तीनों का जो एक भाव होता है उसको पाने की जो इच्छा होती है उसके कारण वो तीनों को मना कर देते हैं। उसके पीछे का वो लॉजिक ये देते हैं कि अगर तुम तीनों में से किसी एक को भी अगर मैंने कन्या दी तुम लोग लड़ोगे। लड़ाई बहुत हद तक हिंसक भी हो सकती है, मतलब मारा पीटी की बात आ सकती है, इसलिए वो तीनों को ही मना कर देते कि भाई ना रहेगा बांस ना ही बजेगी बांस, तो तुम तीनों में से किसी को है। अब होता यह है कि भाई ये तीनों लोगों को जब मना कर दिया जाता है भाई तीनों लोग उसी के घर के पास में डेरा जमा देते हैं। वही एकदम थके हुए आशिक हो जाते हैं और ये लोग पास में उसका रहने लगते हैं उस ब्राह्मण के पास। उसके पास में अपना भिक्षा भिक्षा करके अपना गुजारा चल रहा होता है लोगों का। और होता यह है कि एक दिन अचानक जो ये लड़की होती है, सुंदर कन्या होती है ब्राह्मण की बेटी, इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वैद्य को बुला के लाया जाता है और बहुत सारे मतलब जितने भी उपचार उस समय संभव थे सब करे जाते हैं, बट वो बचती नहीं है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये चीज का सदमा तीनों को बहुत जोर से लगता है। बस तीनों चाहने वाले थे और तीनों का ये उम्मीद बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब चुभने वाली हो जाती। अब उसका क्योंकि ब्राह्मण है तो अपना हिंदू रीतियों से दाह संस्कार किया जाता है और जो चिता जब ठंडी होती है तो एक जो उनमें ब्राह्मण होता है वो उस चिता की अग्नि को मतलब जो राख होती है, ये चिता की राख होती है, वो भस्म के साथ ही अपना वहीं पर ही डेरा जमाता, वहीं पर ही कुटिया बनाकर अपना वहाँ पर रहना उसको कर देता। दूसरा जो होता है वो जो लड़की खतन हुई है ब्राह्मण की बेटी, उसकी अस्थियों को गंगा जी में सिरा कर आता है, अनेक अनेक तीर्थों में लेकर जाता है उन अस्थियों को सिराने। तीसरा जो होता है ब्राह्मण वो उपाय ढूंढने की खोज में लगता है, दुखों से भी है बट वो ये अपना ये है कि और जो है तपस्या के कारण और उपाय ढूंढने की खोज में लगता है कि यार कुछ तो तरीका होगा जिसके कारण इसको वापस जीवित किया जा सके। अब क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्धि भरी लगा रहा है और कर्म में अपना यकीन करता है तो वही ढूंढता। ढूंढते ढूंढते उसे पता लगता है कि यार एक दूर गांव में एक ब्राह्मण है जो कुछ मंत्रों को जानता है और वो कुछ इस प्रकार के मंत्रों को जानता है जिससे कि जीवित व्यक्ति जो
जो मृत व्यक्ति है उसको भी जीवित किया जा सकता है। अब केवल वो जानता नहीं है, वो यहाँ पर भाई इसको डेमोन्स्ट्रेशन देता। होता क्या है ना, मैं स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी के अंदर स्टोरी है, ये ब्राह्मण जो है एक बार उसका ढूंढते हुए पहुँचता है। अब ब्राह्मण तो भाई वो भी सत्कार करता है कि भाई अतिथि आया अतिथि, और सत्कार करते हुए जो है उसका बच्चा शैतानी ज़्यादा करने लगता है, जो ब्राह्मण का बच्चा है। और शैतानी वो देखते हुए उसकी पत्नी इतना क्रोधित होती है कि वो उस बच्चे को उठा कर डायरेक्ट अग्नि में पटक देती है, कि वो आग जल्दी होती है और बच्चा वहीं जल जाता है। अब इतना खौफनाक दृश्य देख कर ये जो ब्राह्मण, तीसरा वाला जो ब्राह्मण था ना, वो 3 जो ब्राह्मण है उसमें तीसरा, ये तो भाई सब पढ़ाई उग्र हो जाता है कि यार तुमने बच्चे की गलती के कारण उसको जलाकर राख कर दिया, मार दिया तुमने, हत्यारे हो तुम ब्राह्मण होते हुए। तो जो ब्राह्मण दूसरे वाले होते हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि इनके पास मंत्र शक्ति है, वो ये तीसरे ब्राह्मण को बोलते हैं काम डाउन, शांति थामिया ब्राह्मण महाराज, मेरी पत्नी के गुस्से के कारण न इसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है और ना ही इधर कोई हानि मैं होने दूंगा। बोलते क्यों? कहते हैं कि भाई ये गलती है इनकी, हमारी पत्नी की, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो अपना जो है उससे जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं और उसके जो चलिए छींटे मारते हैं अग्नि में, उसी जगह पर उनका पुत्र प्रकट हो जाता है एकदम स्वस्थ, अपनी माँ के पैर छूता है, पिता के चरण छूता है, तीसरा मामा इसके चरण छूता है। पिताजी समझाते हैं उसके कि भाई अगली बार से ऐसी गलती मत करना, माँ को क्रोध मत दिलाना, इनका क्रोध बहुत तीव्र। अब ये घटना देखकर जो हमारा तीसरा ब्राह्मण है, इसको आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन इसको खुशी बहुत होती है। इस बात की नहीं कि वो बेटा जी गया, इस तो बात की कि अब ये भी उसी मंत्र का प्रयोग कर कर अपनी उस प्रियतम, यानी जिसको वो लड़की वो प्रेम करता है, जो ब्राह्मण की बेटी है, उसको वापस जीवित कर सकता। तो ये सीख कर पहुँचता है उस जगह। और इस मंत्र का एक लिमिटेशन होता है, वो ये होता है कि जिस जगह पर वो बॉडी जलाई गई है या जहाँ पर दाह संस्कार हुआ, उसी सेम जगह पर इस मंत्र के साथ प्रयोग करना होता है। जैसे अभी ये जो बच्चा मरा था, उसी ही सेम जगह पर उन्होंने जल छिड़का और मंत्र का उच्चारण सेम अगर किसी के साथ करना होता तो ये रहता। पहुँचता ही उसी शमशान घाट में जहाँ पर जो है इसकी प्रियतम यानी वो ब्राह्मण की बेटी को जलाया गया था। अब उस जगह पर जो एक पहला वाला जो ब्राह्मण है, जिसका बोला था कि भाई उसने जो उसकी जो चिता की भस्म होती है उसको अपने पास में सजो के रखा था, वहीं पर ही वो तपस्या करता, वहीं पर ही उसने कुटिया बना रखी। तो उस जगह पर उसने कुटिया बना रखी थी। अभी उससे निवेदन करता है कि भाई मैं एक ऐसी विद्या, एक ऐसा मंत्र सीख कर आया हूँ जिससे हम उसको जीवित कर सकते हैं, तो आप ये कुटिया को यहाँ से हटाइए, यहाँ पर वापस वो जो आपके पास भस्म है उसको, अस्थियों को आप लाइए और हम उसको फिर से जीवित करें। तो वो भस्म को लाया जाता, थोड़ी सी उसके लिए भाई अस्थियों की जरूरत होती है। तो एक तो दूसरा ब्राह्मण तीर्थों में जो घूम रहा था ना, जो अपना अलग अलग तीर्थों में अस्थियाँ सह रहा था, तो उसे बोला जाता है कि भाई अगर आपके पास कोई है तो वही आप लेके आओ, और उसके पास मिल जाते हैं कुछ पीसे। सभी को इकट्ठा कराया जाता है, सभी को उस जगह पर रखकर उस मंत्र का प्रयोग करा जाता है और मिरेकल, वो कन्या जीवित हो जाती है। और क्योंकि अग्नि के प्रकोप से वो बॉडी खत्म हुई थी, तो अब जो मंत्र के कारण आई है वो पवित्र बॉडी होकर आती है और जो दोषों से रहित होती है। अग्नि का ये होता है गुण कि वो दोष को खत्म कर देती है, इसलिए भाई हमारे यहाँ पर जलाया जाता है। बोला जाता है कि भाई आपने बॉडी को जला दिया तो पंच तत्व में इसका विलीन हो गया, इसके जो दोष थे वो खत्म हो गए। अग्नि का आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत रेयर कुछ आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं जो अग्नि से नहीं मरते हैं, मोस्ट ऑफ अग्नि से मर जाते हैं। आपको ठंड में जो कंबल सुखाना होता है वो भी एक उसी टाइप का ही काम होता है। हाँ, अग्नि नहीं, लेकिन धूप से जो प्रकाश पड़ता है वो एक हीट जनरेट करता है सूर्य के प्रकाश से, और उससे काफ़ी हद तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो अग्नि का गुण है कि वो दोष को ख़त्म करती है। तो ऐसे ही ये, क्योंकि भाई रोगों से ख़त्म हुई थी, बताया ना आपको, बताया था मैंने कि
बीमार हो गई थी, बीमारी के कारण खत्म हुई, तो वो अब बीमारी से तो स्वस्थ हुई, बट अग्नि से निकलने के कारण अब उसकी चमक, उसका तेज, उसका सुंदरता और भी निखर कर आया। तो यहां पर जो है कहानी होती है खत्म। अब बेताल जो है वो राजा से क्वेश्चन पूछता है कि भाई राजा, कन्या तो जीवित हो गई, अब ये बताओ कि कन्या का पति कौन उचित है, मतलब कौन श्रेष्ठ है, किसको उस कन्या का पति होना चाहिए। क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों ने अपने अपने लेवल पर बहुत सही कार्य किया। भाई एक ने तपस्या उसी जगह पर करी, वहीं पर ही वो मतलब वहीं पर ही उसका त्याग रहा। दूसरे ने भाई अस्थियों को, जो कि एक कर्तव्य होता है, वही वो अस्थियां सहराई। दूसरा उसके लिए वही उसने तीर्थों में अपना भ्रमण किया। एक तीसरा जिसने उसे जीवित किया। एज अ व्यूअर मैं केवल आपसे स्टोरी की बात नहीं करूँगा, अभी कुछ देर बाद मैं उसका एक अलग भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बट व्यूअर अभी आप लोग बताइए कि उसका असली पति होने का दावेदार कौन है, जिसने उसे जीवित किया या जिसने वहीं पर ही तपस्या की, वहीं पर ही वो उसकी राख को लिए अपना बैठा रहता था, या तीसरा वो जिसने तीर्थों में भ्रमण किया, जिसने उसकी अस्थियों को पवित्र तीर्थ स्थलों में से आया। आंसर इसका पता है क्या? राजा बोलता है कि जो व्यक्ति उसकी अस्थियां लेकर सिराता है उसने एक पति का कर्तव्य पूरा नहीं किया है, उसने एक पुत्र का कर्तव्य किया। हमारे यहाँ पर होता है ना कि बेजुर्म माता पिता खत्म होते हैं तो पुत्र को जो है उन अस्थियों को सहराना होता है, उन अस्थियों के साथ जो क्रियाक्रम करना होता है वो पुत्र का दायित्व होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। तो वो बोलता है कि पति के कर्तव्य नहीं निभाए इन्होंने एक पुत्र के कर्तव्य निभाए, इसलिए इनको पति नहीं माना जाए। दूसरा, जो ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, नीचे जो मंत्र सीख कर आया, विक्रमादित्य बोलता है कि इसने इस जो ब्राह्मण ने उस लड़की को जीवन दिया। तो ये पिता पद के लिए उम्मीदवार है, ना कि पति के लिए। जो पिता का कर्तव्य होता है जीवन देना, सुरक्षा करना, ये वही दायित्वों को निर्वाह कर रहा है, ना कि पति का। विक्रमादित्य तो बोलता है जो तीसरा ब्राह्मण है वही इसका पति बनने के योग्य है। बड़ा अजीब सा तुम्हें लग रहा होगा, यहाँ राजा विक्रमादित्य एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पति का कर्तव्य होता है कि वो पत्नी के 7 जन्म के साथ रहे। जैसे मैंने बोला था पति पत्नी का जन्म इस जन्म वाली 7 जन्मों का साथ है। तो वो बोलता है कि उस लड़की की मृत्यु के बाद भी वह उसके प्रेम को लेकर इतना सीरियस था कि उसी जगह पर उसने अपनी कुटिया बनाई और उसकी जो भस्म थी, जो मतलब चिता की अग्नि थी, उसको अपने पास सजो कर रखा उसने। वो एक प्रेम का सिंबल है कि वो जीवन में उसको अपनी तपस्या के साथ भी रखे हुए हैं। मतलब उसकी मृत्यु के बाद भी उसके दिल में प्रेम है उसको लेकर। बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं आपके कि यार नहीं भाई उसने अस्थियां भी तो उसने यूज़ कर लो सकता पार्टिसिपेशन, इधर ही जिसने जीवित किया वो है। बट महाराजा विक्रमादित्य ने बड़ी क्लियर पॉइंट्स रखे हुए। अस्थियां सहराना, दूसरे और क्रियाकलाप करना, ये पुत्र वाले दायित्व है, इसलिए वो पति मानने के योग्य नहीं। जीवन दान दिया मंत्र के कारण, इसलिए वो पिता के योग्य है, बट पति के योग्य नहीं है। जो पति होगा वो आपके सुख में, दुख में, दर्द में आपके साथ खड़ा होगा, विकट परिस्थितियों में आपके साथ होगा। और इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि ये वीडियो आपको जो है चूज करना, लॉजिकली चूज करने में हेल्प करेगी। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरा, ऑफिशियली वीडियो ये यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ऑफिशियल स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स दूंगा, तो अगर आपको स्टोरी से हट के अगर सुनना पसंद तो आपको बहुत अच्छा लगने वाले हैं ये पॉइंट्स।
मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लॉजिक्स आपके गलत होते हैं, कभी प्यार गलत नहीं होता या इंसान गलत नहीं होता, आपका सिलेक्शन गलत नहीं होता, सामने वाले इंसान की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अलग तरीके से बिहेव करता। देखो, पार्टनर चूज करना सभी का पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको बताऊंगा इंडिया में क्यों कास्ट के लेकर इतना ज़्यादा मतलब रहता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाई आप जो शादी करोगे वो आप खुद की कास्ट में करवाओ, अदर कास्ट में मत करो। इसके पीछे जेन्युइन रीज़न क्या होता है? देखो, हो सकता है तुमको ये लगने वाला हो कि कितनी चीप बातें कर रहे हैं, कितनी पिछली सोच है। एक बार को अपने सारे बिलीफ को ना साइड में रखकर केवल ध्यान से सुनना। देखो, एक्चुअल में आप ये तो मानोगे ना कि हमारे यहाँ 4 मेन सेक्शन थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और शूद्र भाई सुनने में बहुत खराब लगता है, बट वो एक कारीगर वाला वर्ग था। जितना भी हार्ड वर्क होता वो कारीगर लोगों को जो होता वो हमारा शूद्र में आता था। वैश्य वर्ग का व्यापार करना था, ब्राह्मणों का काम पढ़ाना, दूसरा पुरोहित वाले काम यानी जो वैदिक अपना कर्म कांड होने, जो पूजा पाठ होनी है, जो हवन होने, वो सारे का क्षत्रियों का काम होता था भाई आपका सेव करना, गार्ड करना। इनके अंदर कास्ट आ जाती थी कि भाई क्षत्रिय हो तो आप चौहान हो, कि आप राठौर हो, कि आप ये हो वो हो, ब्राह्मण हो तो आप ये वैरायटी है बनी, अपना ये वैश्य हो तो ये वैरायटी हो, शूद्र हो तो ये। तो इसके अंदर हमारी कास्ट आती थी। कास्ट में भी बोला जाता था कि भाई आप अंदर आपका जो सेम है आप उसी में ही आप न रहो। कास्ट में चल जाती थी। दिक्कत आती थी जब एक क्षत्रिय की बेटी किसी ब्राह्मण की बेटे से या वैश्य के बेटे से या शूद्र के बेटे से शादी करते। दिक्कत यहाँ पर ये होती थी, अब आप इसको समझना, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लाइक हर चीज़ तो मैं बोलूँगा नहीं, जितने ही हो सकते, किसी की बेटी किसी का बेटा, तो ये इंटर जितना भी होता है मैरिजेस वो क्यों मना। देखो, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि एक ब्राह्मण की बेटी अगर किसी क्षत्रिय के बेटे से शादी करती है तो उसको दिक्कतें क्या आएगी। देखो, जो ब्राह्मण की बेटी, आप एक चीज़ को तो एक्सेप्ट करोगे, उसने जीवन भर अपना जितना उस पर जीवन है, उसने अपने पिता को, अपनी माता को, अपने जितने रिश्तेदार हैं उसमें देखा होगा ब्राह्मण वाला पूरा रिचुअल, कि कैसे वेद पाठ होते हैं, कैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, कैसे तुम्हारी रीति रिवाजों का जो होता हवन के होते हैं, ये सब जो पुराने होती हैं चीज़ें, ये किस तरीके से होती हैं। जब वो क्षत्रिय के बेटे से शादी करती है तो उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। क्यों? अब वो देखेगी वॉर रिलेटेड चीज़ें, यानी जो गार्डियन चीज़ें होती हैं कि भाई कैसे युद्ध के लिए तैयारी होती, कैसे भाई आपका सुरक्षा के लिए। दूसरा, एक ब्राह्मण का व्यवहार एक अलग लेवल पर होता है, और जो एक सुरक्षा करने के लिए जो एक पूरा करना हुआ सिस्टम है उनका अलग व्यवहार हो। हाँ, एक्सेप्शन है यहाँ पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, जो एडेप्ट कर लेते हैं, बट हर व्यक्ति इस टाइप के चीज को ईजिली एडेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए हमारे यहाँ पर मना कर रहता था। दूसरा ये होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जिसको मैं इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बट आप चाहोगे तो एक्सप्लेन जरूर करूँगा। इसको आप चाहो तो यूट्यूब कर सकते हो अभी के लिए, अगर आपको तुरंत में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऐसा होता है कि आप अगर मैं क्षत्रिय को बता रहा हूँ, अगर आप क्षत्रिय हैं या कहो तो आप ठाकुर हैं, तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। ये अगर आप अपने किसी और उसमें भी कुछ हुआ ना, बनियों में भी आपको मिलेंगे, आपको ब्राह्मणों में मिलेंगे, आपको शूद्रों में भी मिलेंगे, आपको सब उसमें मिलेंगे। तो क्षत्रियों में भी रूल होते हैं डाइवर्सिटी के लिए कि आप कुछ सेक्शन में अपनी बेटियां दे सकते हो, बट उनसे बेटियां लोगे नहीं। कहीं में होता है कि आप उस घर से अपनी मतलब बेटी को ग्रहण कर सकते हो बट दोगे नहीं। मतलब आप बहू ला सकते हो उस घराने से, बट आपकी बेटी उस घराने का नहीं जाएगी। मैं फिर से कहूँगा,
इस चीज़ को बिल्कुल भी एक परंपरा के रूप में नहीं देखो, इसको डाइवर्सिटी के रूप में देखो। होता ये है, आप इसको थोड़ा सा गूगल करना, अच्छी में और अच्छी में नहीं आपको, नहीं तो अगर आप चाहो तो इस पर प्रॉपर भी ला सकते हैं। होता यह है कि जब आप कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को आप फॉलो करते रहते हो बार 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 बार, तो वीक जेनेटिक्स यानी जो वीक बच्चों का जन्म होना शुरू होता है, वो वीक बच्चे नहीं हो, वो स्ट्रांग बने रहे, उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी रहे, या उनके अंदर कोई जेनेटिक बीमारी पलने ना पाए। इसके लिए ये नियम थे कि भाई आप इस पॉइंट में अपनी बेटी दोगे, बट बेटी इनसे ग्रैंड नहीं करो। मैं पर्टिकुलर नहीं जाना चाहूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं बस केवल यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि ये जो हमारी स्टोरी थी इसमें मैंने बोला था लॉजिक, मैंने उन 2 पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। देखो जब आप कामसूत्र को पढ़ोगे, मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कामसूत्र के ऊपर आपको बताया था कि ये कुछ ऐसा ग्रंथ है, दूसरा मनुस्मृति, ये दोनों बहुत ही हेट वाले ग्रंथ माने जाते हैं कि यार इसमें तो, मनुस्मृति में तो बेजातीवाद है, कामसूत्र में तो बहुत ही गलत गलत चीज़ है। ये 2 ग्रंथों को आपको खुद से उठाकर देखो, आपको पता लगेगा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किसी जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर है। इसका बहुत सीधा साधा उदाहरण है, विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय थे जो बाद में मतलब कहना तो ब्रह्मर्षि बने। ऋषियों में भी एक ऊंची कोटि का उन्होंने आसन ग्रहण किया। इसीलिए बोला जाता है कि ये ट्रांसफरेबल है, ये कर्म पर आधारित है। देखो गीता में भी कर्म पर आधारित बोला गया है। कुछ कुछ जगह पर आपको इसमें कंफ्यूजन मिल सकता है, ये बहुत डिबेट का टॉपिक है। कुछ जगह बोला जाता है ये जन्म के बेसिस पर है और कुछ जगह बोला जाता है कर्म के बेसिस। मनुस्मृति में ये जो संरचना ये कर्म के बेसिस पर बताई है, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में इसको कर्म बेस पर बताया गया। बाकी इस कंफ्यूजन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, श्री कृष्ण बोल दिए बात खत्म जाती है, इसके आगे कोई डाउट नहीं बचता। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी जो पद्धतियाँ हैं उनमें हो सकता है कुछ खराब हो, लेकिन आपकी हर पुराने रीति रिवाज खराब नहीं है, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। वीडियो के खत्म होते मैं एक बहुत पुरानी और एक यूनिक से बोलूँगा। अक्सर आपने अपनी मम्मी को, दादी को या फिर किसी बड़े को कहते हुए सुना होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ, बस वीडियो खत्म मैं यहाँ पर। इसके बाद में बोला जाता है कि रात में झाड़ू मत लगाओ, घर की लक्ष्मी मार चली जाएगी। इसके पीछे आपको क्या लगता है? इतना इलॉजिकल, मतलब कोई इसका लॉजिक ही नहीं बनता है कि यार रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाओ, लक्ष्मी जी कैसे चली जाए। देखो इसके पीछे होता ही था, रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने बोला ना कि भाई हमारी जो पुरानी जितने भी कुछ है रीति रिवाज या कुछ भी मान्यता, उसके पीछे रीज़न था। हो सकता है वो अभी के टाइम में उतना एप्लीकेबल नहीं हो, उतना रेलेवेंस नहीं बचा हो, बट लॉजिक था, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण था। तो ये जो लॉजिक है ना कि भाई रात को झाड़ू बनाना, ये बेसिकली था कारीगरों के घर, और स्पेसिफिक अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो सुनारों के घर। सुनारों के घर यानी जिनके आप पे सोने का कहा करता था, उनके बोला जाता था कि भाई आप रात में झाड़ू मत लगाइए। सोने का बोला जाता है कि जहाँ अभी भी के टाइम में अभी आप देख तो सोने की जो दुकानें होती हैं उसकी जो गंदगी होती है, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करना, उसकी गंदगी में से भी सोना निकलता, धूल में से भी सोना मिलता है। अगर आप उनको करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो चीज़ों को, तो वहाँ से सोना निकलता। मैं यूट्यूब पर आप वीडियो देखता हूँ, आप बात हुए उस उन्होंने सर्च कर देखना, आपको मिलेंगी वीडियो। जो इसलिए बोला जाता है वहाँ पर कि भाई आप रात में झाड़ू मत लगाओ, कि कहीं अगर ऐसे कुछ गिर गए होंगे कड़े या फिर कुछ गिर गए होंगे उसके पार्टिकल झाड़ू लगाने के कारण वो चले जाएंगे, और धन ही लक्ष्मी यानी वो जो
सोना है उसी को ही लक्ष्मी बोला जाता है। वहाँ पर एक मान्यता है बतौर को बोला जाता है कि अगर आप खुद लगाओगे रात के अंधेरे में, तो पहले बिजली नहीं होती थी, वो लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इतना क्लियर था, बट वो ये ना कि देखा देखी और कुछ चीज़ों को एग्जैचुरेट करना मान्यताएं बन जाती हैं। वो हो सकता है आज के टाइम में रेलिवेंस नहीं। अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं तो उस चीज़ का कोई रेलिवेंस बचता नहीं है। अभी के टाइम में हमारे पास प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन है, इसलिए हम उसको कर सकते हैं। लक्ष्मी आने का अब डर नहीं बचता है। तो इसी प्रकार से हमारे लॉजिक्स होते थे और हमारी हर मान्यता के पीछे कारण जरूर होता। कुछ हो सकते हैं लॉजिकल हो, बट उनके पीछे भी कुछ ना कुछ या तो कहानी रही होगी या फिर कहीं ना कहीं कुछ केसेस रहा हो। अगर आपको इस टाइप की और मान्यताओं के बारे में जानना है तो आप बताना। इस टाइप की भी एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर सकते हो और मुझे तो बहुत खुशी होने वाली। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।